जी। चाहिए होती है ना क्लास कभी भी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भागवतम। हम्म। 26वें श्लोक से करना है। हाँ जी, यस माता जी। तो कल हमने देखा, कल के श्लोकों में कि कैसे नंदी जी क्रोधित होके, क्रोधवश उद्धत हो जाते हैं ब्राह्मणों को हम्म। श्राप देने में। कौन से ब्राह्मणों को? वो ब्राह्मण जो अ, मौन रहे जब दक्ष ने शिव जी को जी। अपमानजनक शब्द कहे। ठीक है। और वो कहते हैं कि आप लोग जो है, ऐसे ब्राह्मण जो मौन रहे, वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। और वो लगातार जो है, वो शिवद्रोही जो है, वो सकाम कर्मों में भी लगे रहेंगे। तो ऐसा श्राप नंदी ने सभी वहां उपस्थित ब्राह्मणों को दे दिया। इसके आगे से हमें पढ़ना है 26वें श्लोक से। यस, टीम भरत ना आज। जी माता जी, टीम ओके। को करना है। 26वां लक्ष्मण है श्लोक। माता जी। लक्ष्मण सर्व। हुआ माता जी। हाँ नहीं, टीम ने नहीं पढ़ा था कल, मैंने ही पढ़ा था कल। ओके ओके चलो। 26वां श्लोक। सर्वभक्षा द्विजावृत्यै धृत विद्या तपोव्रताः वित्त देहेन्द्रियारामा याचका विचरन्त्विह। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। सर्वभक्षा द्विजावृत्ये धृत विद्या तपोव्रताः वित्त देहे इंद्रिय रामा याचका विचर विचरन्वित्वः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर्वभक्षा द्विजावृत्ते धृत विद्या तपोव्रताः वित्त देहेन्द्रिया रामा याचका विचरन्त्वि विह। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सर्वभक्षा द्विजावृत्यै धृतविद्यात् प्रवृत्ताः वित्तदेहेन्द्रियारामा याचका विचरन्ति वः। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे सर्वभक्षा द्विजावृत्ति रत विद्या तपोव्रताः वित देह इंद्रिया रामा याचका विचर विचरन्ति वह। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। सर्वभक्षा द्विजावृत्या धृत्या विद्या तपावृता देहे इन्द्रिये आरामा याचका विचरन्तु इह। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सर्वभक्षा द्विजा वृत्ते घृत विद्यात पोव्रता वित्त देहे इंद्रिय इंद्रिया रामा याचका विचर याचका याचिका विचरन्तु इह। हरे विच कृष्णा, सभी को याचिका धन्यवाद प्रणाम। विचर विचरन्ते वह। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर्वभक्षा द्विजा विद्या धृत विद्या तपा व्रता वित्त देह इंद्र आरामा याचिका विचरन्तु इह। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। सर्वभक्षा द्विजावृत्ते धृत विद्या तपोव्रता वित्त देहे रामा याचका विचार हित्वा। जी, आगे कौन पढ़ना चाहते हैं? प्रभु जी, आप पढ़ेंगे?
जी माता जी। ओके। यस प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय, उनके द्वारा शब्दार्थ। सर्वभक्षा सब कुछ खाने वाले द्विजा ब्राह्मण लोग प्रत्यय शरीर पालने के लिए धृत विद्या शिक्षा का कार्य ग्रहण करके तपह तपस्या व्रता तथा व्रत वित्त धन देह शरीर इंद्रिय इंद्रियां आरामः तुष्टि याचिका भिक्षुकों के समान विचारंतु इधर उधर घूमे यहाँ यहाँ। हिंदी भी पढ़नी है माता जी? जी प्रभु जी, आगे भी पढ़ना है। ओके, ठीक ठीक पढ़ते हैं। ये ब्राह्मण केवल अपने शरीर पालन के लिए विद्या तप तथा व्रता आदि का आश्रय लें। इन्हें भक्षा भक्ष का विवेक न रह जाए। ये द्वार द्वार भिक्षा मांग कर अपने शरीर की तुष्टि के लिए धन की प्राप्ति करें। तात्पर्य, नंदीश्वर ने दक्ष को समर्थन देने वाले ब्राह्मणों को जो तीसरा शाप दिया वह पूरी तरह कलयुग में लागू होता है। तथा कथित ब्राह्मण अब परब्रह्मा के स्वरूप को समझने में कोई रुचि नहीं दिखाते। यद्यपि ब्राह्मण का अर्थ है वह जिसने ब्रह्मा विषयक ज्ञान प्राप्त कर लिया, ब्रह्म प्रभु जी, ब्रह्म। सॉरी, ब्रह्म विषयक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। वेदांत सूत्र में भी कहा गया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यह मनुष्य जीवन पर ब्रह्म की अनुभूति के लिए है। अर्थात मनुष्य मनुष्य जीवन का उद्देश्य ब्राह्मण पद तक ऊपर उठना है। दुर्भाग्यवश आधुनिक ब्राह्मण अथवा तथाकथित ब्राह्मण परिवारों में उत्पन्न ब्राह्मण अपने अपने व्यवसायिक कर्म धर्म त्याग चुके हैं, किंतु फिर भी वे अन्य किसी को अपना स्थान ग्रहण करने नहीं देना चाहते। शास्त्रों, श्रीमद् भागवत भगवत गीता का अन्य वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों के गुण बताए गए हैं। ब्राह्मण कोई आनुवांशिक पदवी या पद नहीं है। यदि कोई अब्राह्मण, उदाहरणार्थ शूद्र कुल में उत्पन्न, प्रामाणिक गुरु द्वारा उचित शिक्षा पाकर योग्य बनकर ब्राह्मण बनना चाहता है तो ये तथाकथित ब्राह्मण विरोध करते हैं। नंदीश्वर द्वारा शापित ऐसे ब्राह्मण ऐसी स्थिति में हैं कि उन्हें भक्षा भक्ष का कोई विवेक नहीं रह गया है और वे इस मर्त देह तथा अपने परिवार के भरण के लिए ही जीवित रहते हैं। ऐसे पतित बद्ध जीव ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं है, किंतु कलयुग में वे अपने को ब्राह्मण होने का दावा करते हैं। और यदि कोई मनुष्य वास्तव में ब्राह्मणत्व प्राप्त करने का प्रयास करता है तो वे उसके मार्ग में बाधक बनते हैं। आधुनिक युग में ऐसी ही स्थिति आ गई है। चैतन्य महाप्रभु ने इस सिद्धांत की घोर निंदा की है। रामानंद राय से वार्तालाप के दौरान उन्होंने कहा है कि मनुष्य चाहे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हो या शूद्र कुल में, चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी, यदि वह कृष्ण विज्ञान जानता है तो वह गुरु बन सकता है। चैतन्य महाप्रभु के कई शूद्र शिष्य थे तथा हरिदास ठाकुर तथा रामानंद राय, यहाँ तक कि गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख छात्र थे, ब्राह्मण समाज से च्युत थे, किंतु उन्होंने कृपा करके उन्हें उच्च कोटि का वैष्णव बना दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सत्यम प्रभु। तो यहाँ पर वो कंटिन्यू रखते हैं श्राप देने का क्रम, और ब्राह्मणों को आगे और श्राप देते हैं कि ये बस अपने शरीर पालन के लिए जो है विद्या का
विनिमय भी करेंगे, विद्या को एक जो बिजनेस बनाकर कार्य करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि आज ऐसा भी हो रहा है ना। विद्या, तप, व्रत आदि का ये लोग मतलब जो सो कॉल्ड ब्राह्मण है, तथा कथित ब्राह्मण, मतलब शास्त्र हमारे कहते हैं ब्राह्मण कौन है? जो यजन याजन करता है और जो पठन पाठन का काम करता है, यानी कि यज्ञ करता है, यज्ञ करवाता है, खुद पढ़ता है और लोगों को फैसिलिटेट करता है पढ़ने के लिए। और लेकिन जब ये अ, जब इसे एक वो बना लिया जाए अपनी आजीविका का साधन, है ना, तो वो फिर उसका जो सार्थकता है वो कम हो जाती है। तो आज क्या है कि जो विद्या है वो ऐसे नहीं मिलती, वो धन उसके बदले में लिया जाता है ना। तो कलयुग का पूरा प्रभाव है, बता रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी की। कलयुग में जो नंदी ने ये श्राप दिया था, उसका पूरा प्रभाव कलयुग में नजर आता है। तो जो ब्राह्मण है आज, क्या है कि हमारे यहाँ जो वर्णाश्रम जो धर्म की बात भगवान श्री कृष्ण चतुर्थ अध्याय के 13वें श्लोक में करते हैं, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, है ना। तो गुण और कर्म के हिसाब से तो अभी देखा ही नहीं जाता कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है। कैसे देखा जाता है? जन्म के हिसाब से देखा जाता है। इतनी सारी जातियां बन गई हैं। अगर हम देखें तो हमारे किसी भी शास्त्रों में कहीं भी जातियों का वर्णन आया ही नहीं है ना। और जो जातियां हैं वो कैसे बनी है? वो अंग्रेजों के समय में उन्होंने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, उस हिसाब से उन्होंने जातियां बना दी। अभी जो जिस कुल में जन्म लेता है, जो उनका सरनेम होता है, सरनेम के अकॉर्डिंग हम सोचते हैं कि अच्छा ये कुछ कोई त्रिवेदी हैं, द्विवेदी हैं या चतुर्वेदी हैं, तो या उपाध्याय हैं, तो उनको मान लिया जाता है कि ये ब्राह्मण हैं। ठीक है। और इसी तरह से कुछ सरनेम्स को मान लिया जाता है ये क्षत्रिय है, कुछ को मान लिया जाता है ये वैश्य है, और कुछ को शूद्र मान लिया जाता है। जबकि गुण और कर्म के हिसाब से भगवान ने बताया, कोई जन्म के आधार पर है होता ही नहीं है। ये जो वर्ण है, वर्ण किसके आधार पे होता है? जातियां उन्होंने ऐसे बना दी अंग्रेजों ने, और आज तक चल रहा है। अभी हमारे यहाँ करीब 6500 जातियां हैं, है ना। ये कहाँ से आई, किसने बनाई? ये अंग्रेजों ने बनाई। जबकि वर्णाश्रम सिस्टम जो है वो कैसा है? वो भगवान के द्वारा निर्धारित किया गया है। तो हम उसको भुला चुके हैं, वर्णाश्रम सिस्टम को। और हम क्या करते हैं? जातिवाद, कास्टिज्म, हम इसमें बिलीव करते हैं। इसीलिए क्या हो गया कि वो बांट दिया गया सभी जातियों का, दूसरे जातियों से बड़ा द्वेष रहता है कि अरे ये कैसे, ये कैसे। तो यह बात हो रही है ब्राह्मणों की। तो वो ब्राह्मण जो जिनको यजन याजन पठन पाठन नहीं मतलब ऐसे करते हैं, तो वो ब्राह्मण ही नहीं है। लेकिन क्या है कि कुछ जो लोग हैं वो अपनी आजीविका का साधन इसे बना लिए हैं कि लोगों को विद्या देना, व्रत आदि का वर्णन करना, और वो अपने शरीर पालन के लिए ये सब का उपयोग कर रहे हैं, है ना। और इसलिए वो यहाँ पर नंदी जो श्राप दे रहे हैं कि उनको भक्ष्या भक्ष का विवेक ना रहे, यानी कि वो ये ना समझ पाए कि क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है, क्या मुझे पाना चाहिए, क्या नहीं पाना चाहिए, है ना। भक्ष्य अभक्ष्य का क्या मतलब होता है कि जो ये ना समझ सके कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। कहते हैं ये भक्ष्य पदार्थ है, ये अभक्ष्य पदार्थ है। कैसे भक्ष्य पदार्थ? वो होता है
जिसको पाया जा सके, यानी कि जैसे शाकाहारी भोजन है ना, वो पाया जा सकता है, वो भक्ष्य है, उसका भक्षण किया जा सकता है। अभक्ष्य पदार्थ क्या होता है कि जैसे मांस आदि, अंडा, मीट, मछली, ये सारा जो होता है वो अभक्ष्य पदार्थ कहा जाता है ना। सेवन जिसका निषेध होता है शास्त्रों में। तो कहते हैं ऐसे लोगों को, जो ऐसे ब्राह्मण हैं, उनको भक्ष्य अभक्ष्य का विवेक न रह जाए, उनको समझ में ना आए कि क्या सही है या क्या गलत है, और ये द्वार द्वार भिक्षा मांगकर ही अपने शरीर की तुष्टि करेंगे। तो प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि ब्राह्मण का कार्य क्या होता है कि जो ब्रह्म को जाने, है ना। तो ब्रह्म क्या है, कि भगवान को जो समझे। ब्रह्म देखिए शास्त्रों में कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, संदर्भ के हिसाब से हमें समझना होगा कि ब्रह्म किसके लिए लिखा गया है ना। तो ब्रह्म वैसे भगवान को बताया जाता है, और क्योंकि हम सब भी भगवान के अंश हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, तो इसलिए कभी कभी जो जीव है उसको भी ब्रह्म कह दिया जाता है। तो हमें संदर्भ के हिसाब से देखना होगा। तो जो ब्रह्म ब्रह्म में जो सर्वश्रेष्ठ है वो कौन है? पर ब्रह्म है, भगवान, परमेश्वर। तो कभी पर ब्रह्म लिख देते हैं भगवान के लिए, कभी ब्रह्म भी आता है ब्रह्म भगवान के लिए वर्णन में। तो यहाँ जो है बात हो रही है कि ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जाने, भगवान ब्रह्म विषयक ज्ञान प्राप्त करे। तो और बाकी जो है जो इसमें नहीं रुचि लेते, है ना, और वो क्या करते हैं, वो भौतिक चीजों में लगे रहते हैं, तो वो ब्राह्मण नहीं है, है ना। और वो उन पे समझना चाहिए कि नंदी जी का श्राप लग गया है ना। ब्राह्मण का अर्थ प्रभुपाद बताते हैं कि वेदांत सूत्र में भी कहा गया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि मनुष्य जीवन में हमें क्या करना है कि ये सूत्र वेदांत सूत्र है। तो जो ब्राह्मण श्रेणी के लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वो ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करते हैं, और उनका जीवन का उद्देश्य यही होता है कि किस तरह से वो भगवान विषयक ज्ञान प्राप्त करें, और ब्राह्मण के जो पोजीशन है उस तक पहुंच जाएं। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक शूद्र या एक वैश्य जो जिसका रुचि है पठन पाठन में, यजन याजन में, तो वो क्या कर सकता है, वो ब्राह्मण के पद तक उठ सकता है, ये ज्ञान प्राप्त करके और जिज्ञासा करके। जब वो इस पद तक पहुंच सकता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग उसका विरोध करते हैं कि ऐसे नहीं नहीं, तुम कैसे ब्राह्मण, तुम जन्म से तो शूद्र हो, तुम कैसे ब्राह्मण बन सकते हो। लेकिन शास्त्रों में ये भली भांति बताया गया है कि जिसकी रुचि पठन पाठन में है, जो शास्त्रीय ज्ञान अर्जित करता है और जिज्ञासा करता है ब्रह्म को जानने के लिए, तो वो क्या है, वो ब्राह्मण के पद तक आ सकता है। तो हम देखते हैं कि आज भी जो है कई मंदिरों में ऐसे पुजारी हैं जो जिनका जन्म तो शूद्र परिवार में हुआ था, लेकिन वो उन्होंने इतना ज्ञान प्राप्त किया, अपने को योग्य बनाया कि वो ब्राह्मण पद तक पहुंच गए। तो कहते हैं जन्म के समय सभी शूद्र होते हैं, और ये डिपेंड करता है कि किस जो बच्चा है उसकी रुचि किस में है। कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा होता है, कोई बच्चा मैनेजमेंट में बहुत अच्छा होता है, तो वो क्षत्रिय वर्ण में जाता है।
है ना। कोई बच्चे की रुचि बचपन से ही लाभ हानि के कहाँ फायदा हो रहा है कहाँ नुकसान हो रहा है, तो वो बिजनेसमैन टाइप का है, वैश्य बनने के उसमें गुण है। तो और जितने भी सर्विस क्लास लोग हैं, चाहे वो जो भी मतलब हो, चाहे वो नॉर्मल कोई हमारे घर में सेवा देते हो, मेड सर्वेंट्स वगैरह, या फिर कोई बड़ी बड़ी एमएनसीज में कार्यरत हो, बड़ी बड़ी कंपनीज में हो, तो वो सारे ही जो अपने काम के बदले जो धन लेते हैं, सैलरी लेते हैं, सैलरी बेस्ड जो है, वो लोग वो किस श्रेणी में आते हैं, वो शूद्र की कैटेगरी में आते हैं। तो आज हम देखें तो जो हमारी ये आधुनिक विद्या है, भौतिक विद्या है, जिसको कभी कभी अविद्या के नाम से भी शास्त्रों में लिखा जाता है, क्योंकि ये विद्या हमें भगवत प्राप्ति के लिए प्रेरित नहीं करती, ना बताती है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो इसको अविद्या माना जाता है। तो ये जो अविद्या है ना, तो ये हमें बस ये सिखाती है कि हाँ, अच्छे अंक प्राप्त करिए, अच्छा रैंक आएगा तो क्या होगा, अच्छे से आगे हायर स्टडीज में एडमिशन हो जाएगी, हायर स्टडीज में फिर अच्छे अंक आएंगे तो फिर अच्छी नौकरी लग जाएगी। इस तरह से ये जो अविद्या है, ये हमें इसीलिए तैयार करती है कि हम धन कमाएं, फिर अपना परिवार बढ़ाएं, परिवार बढ़ाकर फिर जो है अपने लिए सुख सुविधा का साधन उपलब्ध करवाएं, अच्छा घर, अच्छी अपने कंफर्ट के हिसाब से सारी चीजें उसमें हो। तो इसको आधुनिक जगत में, भौतिक जगत में सफलता मानते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो इसमें लग गया वो क्या है, वो भौतिकतावादी, वो ब्राह्मण नहीं है। लेकिन आज दुर्भाग्यवश क्या है कि ब्राह्मण भी यही कर रहे हैं कि वो, उनको भी अपना जीवन जो है वैसा ही चाहिए, विलासिता पूर्वक रहने का हो। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के बारे में आजकल कोई सोचता ही नहीं है ना। धर्म को जो है त्याग चुके हैं सभी। और जो ब्राह्मण परिवार हैं, जो लोग हैं, तो उनको ये भी ध्यान नहीं रहता कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और वो अपने को बिजी रखते हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए। और ये जो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसा लगता है कि नंदी का श्राप जो है कलयुग में बहुत ही फलित हो रहा है ना। तो जब इस प्रकार एक जब हम वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, तो हम वहाँ समझ सकते हैं कि भगवान के द्वारा जो ये बनाए गए हैं ये जो सिस्टम वर्णों का, तो वो ही अच्छा तरीका है। उससे क्या है कि कोई डिवाइड क्रिएट नहीं होता, क्योंकि समाज में सबकी आवश्यकता रहती है ना। शूद्रों की भी उतनी ही आवश्यकता रहती है, और ब्राह्मण की भी उतनी ही आवश्यकता रहती है। क्षत्रिय नहीं होंगे तो फिर भी और भी सारा वो क्योस हो जाएगा, है ना। सब सिस्टम से नहीं चलेगा। और वैश्य नहीं होंगे तो कोई हमें मतलब बिजनेस ही नहीं होगा, कोई जो खाद्य पदार्थ हैं, कोई भी चीज की आपूर्ति नहीं होगी, और धन का विनिमय और वो सब नहीं होगा, तो अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। तो इस तरह से क्या है कि ये चारों ही बहुत जरूरी है हमारे समाज के चहुमुखी विकास के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम जो रूढ़िवादिता में पड़े जा रहे हैं, हम अपने शास्त्र को, जो शाश्वत ज्ञान हमें प्रदान करता है, हमेशा प्रासंगिक रहता है, हम उसको भुला देते हैं। और अंग्रेजों के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए उसको आज भी फॉलो करते हैं। जातियां शब्द हमारी कहीं डिक्शनरी में, किसी वैदिक वाङ्मय में
यूज ही नहीं हुआ ये वर्ड जाति। कास्ट जो वर्ड है वो कहाँ आता है? वो पुर्तगाली जो डिक्शनरी है उसमें से आया है। पुर्तगाल वाले जब इधर आए तो उन्होंने एक शब्द कॉइन किया, कास्ट। और उन्होंने सबसे पहले जो है यहाँ पर डिवाइड करना शुरू किया, है ना। ज्यादा उसमें डीप में नहीं जा रहे, है ना। तो हम सब इसी तरह से अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जातियों के हिसाब से समझने लग गए, जबकि जाति का कोई वर्णन नहीं है हमारे उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर नंदी जी क्या कर रहे हैं? श्राप दे रहे हैं उन ब्राह्मणों को जो मौन रह गए और जिन्होंने शिव जी का जो तिरस्कार किया जा रहा था, अपमान किया जा रहा था, तो वो मौन रहे, उन्होंने उसके विरोध नहीं किया। शायद ऐसा लगता है कि उनको भी अच्छा ही लग रहा था, है ना, क्योंकि शिव जी का जो रूप है वो कई बार बाहरी तौर पे कोई देखे तो उनको समझ नहीं पाएगा कि शिव जी कितने आध्यात्मिक हैं, कितने बड़े भक्त हैं, वैष्णवों में अग्रगण्य हैं। तो जब ये सारे ब्राह्मण बैठे रहे, इन्होंने कुछ नहीं कहा, दक्ष प्रजापति अपमान करते रहे, तो फिर नंदी को बहुत गुस्सा आया और नंदी ने जो है बोलना शुरू किया और उन्होंने श्राप देते गए सभी ब्राह्मणों को। ठीक है, ये क्लियर है? इसमें कोई प्रश्न है क्या? क्लियर है माता जी। ठीक माता जी, क्लियर। इसमें बाद में चैतन्य महाप्रभु का भी बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु ने इस सिद्धांत को की घोर निंदा की कि आधुनिक युग में ऐसी स्थिति बन गई है कि लोग अपने जात के हिसाब से अपने को अपनी पहचान करते हैं। तो वो इसका घोर निंदा करते हैं चैतन्य महाप्रभु। रामानंद राय से वार्तालाप के दौरान उन्होंने कहा है कि मनुष्य चाहे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हो या शूद्र कुल में, चाहे वह गृहस्थ हो या वो सन्यासी, यदि वह कृष्ण ज्ञान विज्ञान जानता है तो वह गुरु बन सकता है। तो इसमें जैसे कभी ब्राह्मण लोग सोचते हैं कि उनका ही आधिपत्य है शास्त्रों पर या उनका वो है, तो मैं सभी ब्राह्मणों को नहीं कह रही हूँ। वो ब्राह्मण जो अपने जन्म के हिसाब से केवल अपने को अधिकारी समझते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। किसी पर पर्सनल ये नहीं बोल रही हूँ, आप लोग इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा। लेकिन जो हमारे समाज में ये जो कुरीति है उसके बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। तो चैतन्य महाप्रभु यही बताते हैं कि जिसने अपने आप को योग्य बना लिया है, चाहे वो ब्राह्मण कुल का हो या शूद्र ही क्यों ना हो, या वो गृहस्थ आश्रम का हो या सन्यासी हो, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। वो उसको अगर वो कृष्ण का विज्ञान जानता है, कृष्ण को अच्छे से समझता है, और वो गुरु बनने के योग्य है, तो वहां पर हमें नहीं देखना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के कई शूद्र शिष्य थे, यथा हरिदास ठाकुर तथा रामानंद राय, यहाँ तक कि सभी गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख छात्र थे, ब्राह्मण समाज से च्युत थे, किंतु उन्होंने कृपा करके उन्हें उच्च कोटि का वैष्णव बना दिया। तो अगर हम बात करते हैं रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की, तो उन्होंने जो जो वहाँ के मुस्लिम शासक था नवाब हुसैन, उसके उसने बोला था कि तुम दोनों अगर मुसलमान बन जाओगे तो मैं तुम्हारे राज्य के किसी भी हिंदू को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। अगर तुमने स्वीकार नहीं किया मुसलमान बनना, तो फिर मैं इन सबको बहुत प्रताड़ित करूंगा। तो फिर अपने समाज की रक्षा के लिए रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, जो वैसे सारस्वत ब्राह्मण थे, उनको इस्लाम धर्म का स्वीकार करना पड़ा। तो उनका नाम दबीर खान और सागर मलिक, ऐसा कुछ मेरे को
हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, यही था। तो वो नवाब जो हुसैन था, तो उसने सोचा कि ये लोग बहुत रिस्पेक्टेड हैं अपने सारस्वत कम्युनिटी में, तो उनको अगर मैं ब्राह्मण से ये मुसलमान बना दूंगा, तो फिर इसका जो प्रभाव है बाकियों पर भी होगा, धर्मांतरण बहुत इजी हो जाएगा। तो इस यहाँ पर वही यही बताया जा रहा है कि ऐसे जो ब्राह्मण धर्म से च्युत हो गए थे, तो वो मतलब कोई अपने मर्जी से नहीं बने थे, दबाव में ही वो मुसलमान बने थे, लेकिन ब्राह्मण पद से च्युत हो गए थे, उनका पतन हो गया था। तो ऐसे जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी हैं, वो चैतन्य महाप्रभु के बहुत अच्छे शिष्य रहे हैं। और बात की जाए हरिदास ठाकुर की, तो उनका तो जन्म ही मुसलमान परिवार में ही हुआ था, है ना, मलेच्छ परिवार में ही हुआ था। तो उनको भी जो है चैतन्य महाप्रभु का बहुत ही अच्छा स्टाउंच फॉलोअर माने जाते हैं, वो जो बहुत प्रिय थे चैतन्य महाप्रभु को। तो उन्होंने कभी ये डिवाइड नहीं किया, महाप्रभु ने स्वयं ने अपने आचरण से बताया कि जो भी ये जो लोग हैं, वो किसी भी वर्ण के हो, वो अपने को वो ब्राह्मण पद तक ले आ सकते हैं। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी से भी किसी रिपोर्टर ने पूछा था कि ये जो आप इतने मंदिर खोलते जा रहे हैं, इसमें आप क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, क्या मैन्युफैक्चर करेंगे, ये कि ये मंदिर किस काम के हैं। तो यहाँ वहां पर प्रभुपाद जी ने बोला कि यहाँ पर हम ब्राह्मण बनाएंगे। इस्कॉन का मूल उद्देश्य है लोगों में ब्राह्मणत्व लाना, उनको ब्राह्मण बनाना। तो ब्राह्मण बनाने से ये मतलब नहीं है कि हाँ सबको हाई कास्ट, उच्च कोटि में ले जाना। ब्राह्मण का मतलब है कि जातिवाद से बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ उनकी बात हो रही है जो कृष्ण का विज्ञान जानते हो। वो प्रभुपाद जी घूम घूम के हर जगह कंट्री में गए, पूरे विश्व का उन्होंने कई बार जो है भ्रमण किया। तो जहां जहां गए वो कृष्ण का ही मैसेज देते रहे। तो वो ब्राह्मण हैं प्रभुपाद जी, क्योंकि हमको कृष्ण के बारे में बता रहे हैं। और वो कहते हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कृष्ण का नाम ले, कृष्ण कथा सुनाए, वो ही जो कृष्ण का विज्ञान पूरी तरह से जानता हो, तो वो ही गुरु बनने के योग्य है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है। और ब्राह्मण से भी ऊपर कौन होते हैं? वैष्णव, जो भगवान की नित्य सेवा में लगे रहते हैं, उनके पवित्र नामों का जप करते हैं, जिनमें वैष्णव गुणों की उत्पत्ति हो गई है ना, तो वो लोग वर्ण आश्रम से ऊपर उठ जाते हैं। वो किस में आ जाते हैं? वो वैष्णव बन जाते हैं। तो वैष्णव किसी भी समाज से आए, किसी भी कुल में उनका जन्म हुआ हो, लेकिन वो फिर वर्ण सिस्टम में से ऊपर उठ जाते हैं, और उनको वैष्णव कैटेगरी में रखा जाता है। तो चाहे वो रूप गोस्वामी हो, सनातन गोस्वामी हो, हरिदास ठाकुर हो, तो वो लोग ब्राह्मणों से भी एक लेवल ऊपर थे, वैष्णव कहा जाता है उनको। ठीक है। और चैतन्य महाप्रभु के बहुत हरी थे। आई होप ये क्लियर है। इसमें कोई प्रश्न है तो बताइए। क्लियर है बहुत माता जी। सुंदर जी माता जी। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु। जो चार वर्णाश्रम धर्म है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और जो है, तो ये चार की जगह क्या पांच हो गए? क्या वैष्णव जो है ब्राह्मणों से नहीं ऊपर नहीं है? नहीं, चार की जगह पांच नहीं हुए, ये चारों से ऊपर है वैष्णव। तो हुए तो ब्राह्मण ना आए, ब्राह्मणों में ऊपर हुए। नहीं, ब्राह्मणों में ऊपर नहीं, हर एक से ऊपर हुए। हाँ, लेकिन आए तो चारों ही इसी एक ही कैटेगरी में आए ना, ब्राह्मणों की कैटेगरी में आएंगे ना ये। नहीं 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 प्रभु जी,
ये बोला जा रहा है। चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे वो वैश्य है, ब्राह्मण है, शूद्र है, जो कृष्ण की कथा में रुचि लेता है, कृष्ण का विज्ञान जानता है, कोई भी हो, वो वैष्णव बन जाता है, वो गुरु बनने के योग्य है। हरे कृष्ण। जो मतलब सॉरी, गुरु बनने के योग्य तो ब्राह्मण है, जिसमें ब्राह्मण की क्वालिटीज हैं। लेकिन जो ये वैष्णव है, वो कोई भी बन सकता है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, जो वैश्य हो या शूद्र। ठीक है। हाँ ठीक है। ब्राह्मण तो वही है जिसमें ब्राह्मणत्व के गुण हैं। लेकिन कोई भी वर्ण का हो, लेकिन अगर वो कृष्ण के बारे में जान रहा है, तो वो वैष्णव कहलाएगा। ठीक है। जी माता जी। तो आगे पढ़ लें 27वां। हरे कृष्ण। तस्यैवं वदतः शापं श्रुत्वा द्विजकुलाय वै भृग प्रत्यसृजत् चापं ब्रह्मदंडं दुरत्ययम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्य वं वदतः शापं श्रुत्वा द्विजकुलाय वै देवुः प्रत्यसृज चापं ब्रह्मदंडं दुरदत्ययम्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। तस्यैवं वदितः शापं श्रुत्वा द्विजकुलाय वै भृगुः प्रत्यसृजच्छापं ब्रह्मदण्डं दुरात्ययम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तस्य एव बदतः शापं श्रुत्वा दजिकुलाय वै भृगुपते सचत शापं ब्रह्मदंडम दुरात्ययम्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत। हरे कृष्णा। तस्यैवं वदतः शापं श्रुत्वा द्विजकुलाय वै भृगुप्रत्यसजच्चापं ब्रह्मदंडम दुरत्ययम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। तस्यैवं वदतः शापं श्रुत्वा द्विजकुलाय वै भृगु प्रत्यय सृजना सृज्य चापम ब्रह्मदंडम दुरत्ययमम्। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। पढ़िए माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। तस्य एवं वदतः शापं श्रुत्वा द्विजकुलाय वे भृगु प्रतसज्जः शापं ब्रह्मदंडम दुरात्ययम्। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी आवाज आ रही थी? हाँ हरे जी, आ कृष्णा। रही थी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा सर। तस्यैवं वदतः शापं श्रुत्वा द्विजकुलाय वै भृगु प्रत्यसजच्छापं ब्रह्मदंडम दुरत्ययम्। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। आरसी सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा। एवं शापं श्रुत्वा द्विजकुलाय वै। बढ़िया पढ़ी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। तस्यैव तस्यैवं वदतः वदतः शापं श्रुत्वा द्विजकुलाय वै भृगु प्रत्यसजच्चापं ब्रह्मदण्डं दुरत्ययम्। हरे कृष्णा। माता जी प्रभु जी सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। तस्यैवं वदतः शापं श्रुत्वा द्विजकुलाय वै भृगुप्रत्यक्षसृजच्छापं ब्रह्मदण्डं दुरत्यम्। हरे 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 कृष्णा। कृष्ण। कृष्ण। सभी को दंडवत। तस्यैवं वदतः शापं हरे श्रुत्वा द्विजकुलाय वै भृगुप्रत्यक्ष सृजच्छापं ब्रह्मदंडं दुरत्ययम्। यस।
हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा। तस्यैवं वदतः शापं श्रुत्वा द्विजकुलाय वै भृगुः प्रत्यसज्जाचापं ब्रह्मदण्डं दुरत्ययम्। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण। तस्य एवं वादतः शापं श्रुत्वा द्विजकुलाय वैभृगः प्रत्यसृजत् शापं ब्रह्मदण्डं दुर्यताम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्यैवं वदतः शापं श्रुत्वा द्विजकुलाय वै भृगुप्रत्यसृजच शापं ब्रह्म। हरे कृष्णा माता जी, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। ये हरे कृष्णा। आगे कौन पढ़ना चाहते हैं? माता जी मैं पढ़ लूं? माता पढ़ जी मैं लीजिए। पढ़ लूं? अ, पढ़ लीजिए उमा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, आवाज ही नहीं आ रही थी माता जी, नहीं नहीं, इसलिए पढ़ बोल रही थी। लीजिए, आप पढ़ लीजिए। पढ़िए आप। माता जी मैं पढ़ता हूँ। पढ़िए हरे प्रभु। कृष्ण। सत्यम प्रभु, अभी आपने पढ़ लिया। आगे और किसी को? कंचन माता जी आप पढ़ लीजिए। तस्यैवं वदतः शापं श्रुत्वा द्विजकुलाय वै भृगुप्रत्यसृजच्छापं ब्रह्मदण्डदुरातयम्। अर्थ तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। तस्य उसका, एवं इस प्रकार, वदतः शब्द, शापम साप, श्रुत्वा सुनकर, द्विज कुलाय ब्राह्मणों को, वह निसंदेह भृगु भृगु ने, प्रत्यसृजत दिया, शापम साप, ब्रह्म दंडम ब्राह्मण द्वारा दिया गया दंड, दुरातयम दुर्लभ दुस्तर। इस प्रकार जब नंदीश्वर ने समस्त कुलीन ब्राह्मणों को शाप दे दिया तो प्रतिक्रिया स्वरूप भृगु मुनि ने शिव के अनुयायियों की भर्त्सना की और उन्हें घोर ब्रह्म शाप दे दिया। दुरा दुर्त्यया शब्द का व्यवहार ब्रह्म दंड अर्थात ब्राह्मण द्वारा दिए जाने वाले शाप के प्रसंग में हुआ है। ब्राह्मण द्वारा दिया गया शाप अत्यंत घोर होता है, इसलिए उसे दुरात्यय अर्थात दुष्कर कहा गया है। जैसा कि भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि प्रकृति के कठोर नियम दुर्लभ है, दुर्लंघ्य है। दुर्लंघ है। इसी प्रकार यदि कोई ब्राह्मण शाप देता है तो वह भी दुर्लंघ है, किंतु भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भौतिक लोक के शाप या वरदान अंततः भौतिक सृष्टियां ही है। चैतन्य चैतामृत से इसकी पुष्टि होती है, जिसे भौतिक जगत में वरदान या शाप माना जाता है। वे दोनों वस्तुतः एक ही धरातल पर हैं, क्योंकि वे भौतिक हैं। अतः इस भौतिक कलमश से छुटकारा पाने के लिए भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जैसा कि भगवत गीता 7.14 में कहा गया है। माँ में ये प्रपदन्ते मामा माया में तम तरंती ते। सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि साप तथा वरदान से ऊपर उठा जाए और भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण की जाए तथा दिव्य स्थिति में रहा जाए। जिन लोगों ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है वे सदैव शांति पूर्वक रहते हैं। न तो उन्हें कोई शाप देता है और न वे किसी को शाप देते हैं। यही दिव्य स्थिति है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन माता जी। तो यहाँ पर बताते हैं कि जब
नंदीश्वर ने श्राप दिया तो वो ब्राह्मणों को बहुत सारे श्राप देते ही चले गए। तो भृगु मुनि भी क्रोधित हो गए, उन्होंने भी उस एक्ट का पूरी तरह से प्रतिक्रिया दी, रेस्पॉन्स दिया, है ना। और उन्होंने काउंटर अटैक किया। किस पर? शिव के अनुयायियों पर, जो शैव होते हैं, शैवाइट्स हैं, उनको उन्होंने काउंटर श्राप दिया कि ये जो शिव के अनुयायी हैं, ये उनको उनकी उन्होंने निंदा की और उनको भी श्राप दे डाला। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये दुरत्या शब्द जो है, ये भगवान की माया के लिए भगवान प्रयोग करते हैं। मम माया दुरत्या, यानी कि मेरी माया से पार पाना वो बहुत कठिन है। और जब कोई ब्राह्मण श्राप दे देता है तो वो श्राप भी दुर्लंघ्य हो जाता है, उससे बचना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो श्राप देने वाला ब्राह्मण है, वो अपनी इंद्रियों को संयम नहीं कर पाया और उसने प्रतिक्रिया स्वरूप किसी को ऐसे श्राप दे दिया, तो ऐसा ब्राह्मण भी दुर्लंघ्य है। ये ब्राह्मणों को शोभा नहीं देता है। लेकिन जिसको श्राप मिल जाए उसको सोचना चाहिए कि जो ये श्राप है या वरदान है, ये इसी भौतिक जगत तक सीमित है। इसके पार ना तो वरदान जाता है, ना ही कोई श्राप जाता है। ये सारे भौतिक ही धरातल पर होते हैं। इसको हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे लो देखो हमें श्राप दे दिया। जो हमें ये समझना चाहिए कि सर्व कारण कारणम कौन है? वो भगवान श्री अ, कृष्ण है ना। और वो जो भी कुछ घट रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, उनकी मर्जी से हो रहा है। तो हमें चाहे सुख आए चाहे दुख आए, शाप हो वरदान हो, हमें इस स्थिति से, द्वैतों की स्थिति से ऊपर उठना है और ऐसे स्तर पर जाना है जहां पर ये सारी भौतिक चीजों का कोई मायने ना रह जाए। क्योंकि एक साधु पुरुष के लिए श्राप भी वरदान के ही समान है। वो उसको भगवान का प्रसाद ही देखता है ना। तो जैसे कोई श्राप देता है कोई भी, तो जैसे शिव जी को दक्ष ने श्राप दिया, तो दक्ष तो सोच रहा है कि देखो मैंने श्राप दे दिया, शिव को श्राप दे दिया। और शिव जी क्या सोचते हैं कि अच्छा ही है, मुझे ये श्राप मिल गया, मुझे ये अभी ऐसे ढोंगियों के साथ बैठने को वैसे भी मन नहीं करता, और अब जाना भी नहीं पड़ेगा, मेरा टाइम सेव होगा, मैं उसी टाइम में अपने भगवान का नाम का जप कर लूंगा। तो इस तरह से दक्ष ने तो सोचा कि उन्होंने शिव जी को रेस्ट्रिकेट कर दिया सभी फंक्शनों से, उनको आने की अनुमति नहीं दी। उसका और गर्व और बढ़ गया, अपना अभिमान अहंकार। लेकिन शिव जी उसी चीज को अलग नजरिए से देखते। तो इसी प्रकार जैसे सुख दुख आते हैं हमारे जीवन में, कभी खुशी के पल हैं, कभी दुख के पल हैं ना, तो वो ऐसे द्वैतों को हमें जो है ऊपर उठकर ज्ञान प्राप्त करके गुरु के मार्गदर्शन में हमें ऐसे धरातल पर पहुंच जाना है, ऐसे लोक में पहुंच जाना है जहाँ ये सब कोई मायने नहीं रखते। श्राप वरदान लाभ हानि सुख दुख, है ना, इनसे ऊपर उठकर जो साधु है, साधु पुरुष है, वो इनको इनके प्रति इतने आसक्त नहीं होते। अभी देखिए, अगर हम परीक्षित महाराज जी का देखें, परीक्षित महाराज जी ने कलयुग का प्रभाव होने के कारण उन्होंने ऋषि के गले में क्या डाल दिया? सर्प डाल दिया। जब उनके पुत्र श्रृंगी ने देखा कि राजा ने मेरे जो पिताजी हैं उनके गले में सर्प डाल दिया, तो उनको बहुत क्रोध आया और क्रोधवश उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे श्राप दे दिया परीक्षित महाराज को कि आप 7 दिन के भीतर ही आपको सर्पदंश से आपकी मृत्यु हो जाएगी।
तो जब उनके पिताजी ध्यान अवस्था से बाहर आए तो उन्होंने सब जब समझा कि उनके पुत्र ने इतने महान राजा को श्राप दे दिया, तो उन्होंने उनकी घोर भर्त्सना की कि तुमने ऐसा किया कैसे, तुम्हें पता था कि वो राजा ऐसा क्यों कर रहा है, या वो राजा कितना अच्छा राजा है। तो ऐसे में जब क्रोध आता है तो ये सारा जो विवेक है वो नष्ट हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या कैसी वाणी बोलनी चाहिए, सब कुछ जो है हम जैसे यहाँ नंदी जी श्राप दिए तो भृगु जी खड़े होकर उन्होंने उस श्राप का प्रतिक्रिया श्राप से ही दी, है ना। तो जैसे अगर हम देखें कि जो अगर कोई वैष्णव है तो वो क्या करता है, दूसरे के अपराधों को भी क्षमा करता है, उनको सही शिक्षा देता है। तो यहाँ पर अब जो है शिव के अनुयायियों को श्राप मिलना प्रारंभ हो गया है। इसमें कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। हरि बोल। माता जी, जो वो तीनों श्राप श्राप दिया था, वो तीनों लाइन से एक बार बता देंगी? ये तो माता जी आप ध्यान एक है बार वो तो। पढ़िएगा, आपको क्लियर हो ठीक जाएगा। ठीक 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 है है ना, माता एक बार पढ़िएगा। क्योंकि देखिए जी। मैं तो बता दूंगी, लेकिन जब तक आप हम्म स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक हम्म। आपको याद नहीं रहेगा। माता है जी, ना। वही मेरे में ना भागवतम वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। अच्छा ठीक है, मैं आज फिर सेंड कर देती हूँ ग्रुप्स में भागवतम, जिनके पास नहीं है वो लोग पढ़ माता जी, वो लेंगे। है तो, लेकिन वो मतलब पेज वो खुल नहीं रहा है, कैंटो नहीं पूरा आ पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे करें उसको। स्क्रॉल करिए ना, जो साइड बार है उससे स्क्रॉल करिए हम्म। और देखिए ठीक ये है। पेज नंबर है 2661। तो जब आप फाइंड ओके। करेंगे तो उसमें जी जी जी। यही पेज नंबर डाल दीजिएगा, इसके पीछे है वो श्लोक, तो टू ठीक है। सिक्स सिक्स जीरो डालिएगा तो आ जाएगा। हरे कृष्ण माता ठीक जी, है। जो जैसे मुझे 10वां स्कंद पढ़ना है, दोनों ही पार्ट, ए फर्स्ट और सेकंड, तो अब इसमें पता नहीं पड़ पाता है कि कहाँ शुरू हुआ, फिर प्रभु जी आपके कौन सा पास तो चैप्टर। बुक्स है ना। माता जी मैं यहाँ 3-4 दिन हो गए हैं बेटे के यहाँ आया हुआ हूँ ना, तो 10वां स्कंद मुझे दोनों पार्ट देखने हैं, तो वो यहाँ नहीं है मेरे पास। मैं इसलिए पहले सोच रहा था कि मैं इस पे पेज नंबर्स डले नहीं है ना, और अध्याय भी स्पेसिफिक नहीं होता, तो पूरे ही अगर मुझे दोनों कैंटो देखने हो तो मैं इससे कैसे देखूं, बड़ा मुश्किल है ना। वो तो बहुत मुश्किल है तो प्रभु जी, अभी मैं वो तो रहूंगा यहाँ स्क्रॉल करते करते 20-25 दिन। देखना पड़ेगा कि 10वां स्कंद कहाँ शुरू हो रहा है। वो ऐसे अच्छा। नहीं है, वो या तो पेज नंबर पता हो तभी हो सकता है। हाँ माता जी, पेज हाँ पहले नंबर हमने कर एक, लिया जाए तो वो आराम से खुल जाता है फिर। क्या? माता जी पहले पहले पेज नंबर नोट कर लिया हाँ जाए ना, वही कह रही हूँ, वही कह आराम रही से हूँ। निकल जाता लेकिन है। अब हम पेज ऐसे, नंबर ही नोट कर देते हैं अगर कहीं जाते हैं तो। हाँ उसमें कोई इंडेक्स नहीं है, पेज नंबर पता नहीं है, स्क्रॉल करना पड़ेगा। आप ऐसे माता जी। हरे करिए, कृष्ण। जैसे पूरा जब ओपन हो जाए तब देखिए कि जो स्क्रॉल बटन है ना, तो उसको जब आप ऊपर नीचे करोगे ना तो जहाँ 30% वो आ गया नीचे की तरफ, यहाँ वहाँ मतलब थर्ड कैंटो है, फिर इस तरह से ऐसे आगे अनुमान से करिए कि हाँ यहाँ तक हो सकता है 10वां स्कंद हो, क्योंकि 11 12 बहुत छोटे हैं। नीचे से आप करेंगे तो 10वां स्कंद मिल जाएगा। और माता जी लैपटॉप में तो ऊपर अगर पेज नंबर डाल दो, ये पेज नंबर, तो वो पेज नंबर ही निकल आता हाँ है। माता जी वही तो मैंने बताया कि अगर पेज नंबर पता है तब तो इजी है, चाहे फोन हो चाहे लैपटॉप हो। ठीक है। जी। लेकिन अगर पेज नंबर नहीं पता, वो बात हो रही है यहाँ पे। हाँ। ठीक है, तो हम हरे लोग कृष्ण। हाँ जी, यस दंडवत। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। माता जी, अलग से 5वां स्कंद का भेजना तो मैं आपको भेज देता हूँ, उनको शेयर कर दीजिएगा तो अलग से। 5वां थोड़ी ना चल रहा है, चौथा चल रहा है प्रभु जी। हाँ, चौथे का भेज देंगे, अलग अलग मेरे पास है, अलग अलग सारे स्कंद है। हाँ हाँ फिर भेज दीजिए प्रभु जी, मैं फिर ग्रुप्स में भेज देती हूँ। ये तो मैं बहुत भेज अच्छा दूंगा, रहेगा। आपसे मैं भेज देंगे। जी जी जी। ठीक है प्रभु जी।
आपके पास जितने भी है वो भेज दीजिए। मेरे पास शुरू के ही है, प्रथम स्कंद के, हेलो उसके बाद नहीं है। हेलो। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है माता जी, मैं सब सारे भेज दूंगा। हाँ जी, यस प्रभु जी, आप भेज दीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी, बताइए। माता जी कल का जपा किसी का हो गया? माता जी मैं कर कल लूँ अगर? 21, हाँ 21 किसी का है जपा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता ठीक जी। है माता जी मुझे 25 दे दीजिए, मैंने 21 पहले मांगा था, मुझे 25 का दे दीजिए। ठीक है। तो अच्छा, इनको 21 इनको चाहिए आपका तो था। इनको 21 दे। जी। अच्छा, तो आप कल करना हम्म। चाहते हैं माता जी? जी नहीं, माता मुझे जी मैं माता कल जी आप कर। 25 को दे दीजिए, कल नहीं, मुझे नहीं एक दीजिए। मिनट, आपका 25 को है, ठीक है। सविता जी। माता जी, आप कल करना चाहते हैं? जी माता जी मैं कल कर लूंगी। ठीक है, ठीक है माता जी। कल आप कर। धन्यवाद माता जी, बहुत हरि बहुत बोल। धन्यवाद आपका। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। ठीक है, तो फिर मंजुला माता जी आपका 25 को रहेगा ना? ठीक है। जी जी माता जी, थैंक यू। हरि बोल। तो नहीं नहीं नहीं, 25 को नहीं हो सकता। 25 को तो नारायणी माता जी का है। उन्होंने काफी पहले से बोला, वो आजकल आ नहीं पा जी रही, उनका कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ था। जी माता जी, नहीं तो आधा आधा मिल सकता है मुझे, 25 का आधा भी ठीक है। माता जी नारायण। वो बहुत दिन के बाद करेंगी ना, तो हाँ। वो शायद पूरा ही करना चाहेंगी। अच्छा, तो फिर 26 का दे दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है माता जी, 26 का ले हाँ, लीजिए। 26 का, हरे ठीक है माता जी। माता जी। नारायण। थैंक यू। माता जी। राज श्रीमद् नारायण। भागवतम की जय। हरे कृष्ण। गुरु श्री हरे कृष्णाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। सभी के अनंत कोटि वैष्णव दंडवत प्रणाम। वृंद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च वाञ्छा कृपा कल्पतरुभ्यश्च कृपा पावनेभ्यो सिन्धुभ्यैव च जगत विष्णु प्रभुपाद की जय। पावनेभ्यो सही वैष्णव भक्तों की जय। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। सभी माता जी प्रणाम। सभी को और दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। सही माताओं प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गली से मैं दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता हम जी, दान दंडवत दंड। प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत माता प्रणाम। का प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण जी। माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। आप सभी भक्तों को हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।